जिले का प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र है नरसिंह स्थान मंदिर। सज धज कर तैयार। 15 नवंबर कल लगेगा कार्तिक पूर्णिमा का मेला। हजारीबाग पड़ताल न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग कटकमदाग प्रखंड के नरसिंह स्थान में 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भव्य मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में हजारीबाग जिले के अलावे अन्य जिले से भी लोग आते हैं और यहां प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। बता दें कि हजारीबाग की 3 पहचान झील, पंचमंदिर और नरसिंह स्थान। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग से 6 किलोमीटर दूर बड़कागांव रोड में कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत श्री नरसिंह स्थान मंदिर जिले का प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र है। ये प्राचीन धरोहर को लगभग 400 वर्ष के इतिहास को संजोए हुए है। यह मुगल काल अकबर के राज्य से लेकर ब्रिटिश शासन और वर्तमान लोकतंत्र का साक्षी भी रहा है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह की 5 फीट की प्राचीन प्रतिमा है, जो काले रंग के ग्रेफाइट पत्थर की बनी है। वर्तमान में इसका मूल्य करोड़ों में बताया जाता है। ऐसी मानता है कि यहाँ गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ शिव साक्षात विराजमान है। यहाँ स्थापित शिवलिंग जमीन से 3 फीट नीचे है। गर्भगृह में शिव के साथ विष्णु भगवान के विराजमान रहने का अद्भुत संयोग है, जो वैष्णव और शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा भगवान सूर्य देव, नारद, शिव पार्वती और नवग्रह के प्रतिमा दर्शनीय है। गर्भगृह के बाहर हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ सालों पर दर्शन पूजन करने श्रद्धालु आते हैं। गुरुवार और पूर्णिमा के दिन पूजा का अपना एक अलग महत्व है। कार्तिक और माघ महीने में भक्तों की भीड़ यहाँ बढ़ जाती है। यहाँ मुंडन, जनेऊ, शादी, विवाह व अन्य धार्मिक का आयोजन किए जाते हैं। शहर एवं आसपास लोग नया वाहन खरीदने पर यहाँ पूजा करने पहुँचते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन नरसिंह मेला लगता है, जो झारखंड में प्रसिद्ध है। मंदिर से कुछ दूरी पर मां सिद्धेश्वरी का मंदिर है, जिसे नकटी महामाया मंदिर भी कहते हैं। ये सिद्धपीठ है। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के दशा अवतार के मंदिर हैं, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार के मंदिर शामिल है। इसके अलावा यहाँ काली मंदिर और लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर है। क्या है इतिहास? बताया जाता है कि श्री नरसिंह मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इसकी स्थापना 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्र ने की थी, जो रामायण के रचनाकार संत तुलसीदास के समकालीन थे। वह संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान के होने के साथ साथ तांत्रिक भी थे। संस्कृत में उन्होंने कई रचनाएं लिखी है। वह दुर्लभ पांडुलिपि आज देखरेख के अभाव में खत्म होने के कगार पर है। उनके वंशजों का कहना है कि वह औरंगाबाद सीरीश कुटुंबा के रहने वाले थे। उन्होंने बनारस में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद गंगा नदी के किनारे सिद्धेश्वरी घाट पर भगवान विष्णु के उग्र रूप नरसिंह की आराधना कर सिद्धि प्राप्त की थी। उसके बाद वह अपनी माता लवंगा के साथ हजारीबाग खपरियावा पहुंचे। यहाँ उन्हें स्वप्न देखा कि भगवान विष्णु उनसे कह रहे हैं कि वह नेपाल के भूसुंडी पहाड़ी में है। यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित है, जिसे स्वप्न में लाने का उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद वह अपने सहयोगियों के साथ पद यात्रा कर नेपाल पहुंचे। फिर वहां के भूसुंडी पहाड़ी में खुदाई शुरू की। जैसे ही खुदाई शुरू की, पहले खून की धारा बहने लगी, जिससे वह डर गए और भयभीत होकर उन्होंने खुदाई को रोक दिया। फिर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने खुदाई करने का पुनः आदेश दिया। दूसरे दिन जब उन्होंने खुदाई शुरू किया तो भगवान नरसिंह के साथ साथ मंदिर परिसर में स्थापित अन्य प्रतिमाएं निकली। उसके बाद सभी प्रतिमा को लेकर खपरियावा पहुंचे। यहाँ पहले इमली पेड़ के पास स्थापित किया। उसके बाद वर्तमान में जहाँ मंदिर है, वहाँ अभी प्रतिमाओं को ले जाकर स्थापित किया। मंदिर के चारों ओर आम व जामुन के वृक्ष लगाए, जिसे आज भी लोग जमुनिया बागी कहते हैं। उन्होंने तालाब का भी निर्माण कराया। कहा जाता है कि उस समय ये क्षेत्र राजा रामगढ़ का राज्य था। उनके राज दरबार में एक ब्राह्मण था। वह काफी विद्वान और जानकार था। राज दरबार के कई मंत्री उनसे जलते थे। उन्होंने राजा को कुछ गलत बातें बता दी। कहा जाता है कि जिसके बाद राजा ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। मौत के बाद वह ब्राह्मण प्रेत बन गया और राजमहल में उपद्रव करने लगा। राज परिवार प्रेत बाधा से परेशान हो उठा। तब उन्हें किसी ने सलाह दी कि वह पंडित दामोदर मिश्र से संपर्क करें। दामोदर मिश्र जब प्रेत बाधा दूर करने पहुंचे और मंत्रोच्चार करने लगे तो वह प्रेत प्रकट हो गया। उसने बताया कि वह निर्दोष है। राजा ने उसे गलत सजा दी है। वह राजा को मार डालेगा। लेकिन दामोदर मिश्र के तंत्र विद्या के सामने वह प्रेत नहीं ठहरा। लेकिन जाते जाते उसने ये श्राप दे दिया कि वह राजा को छोड़ देगा।
लेकिन उनके तंत्र विद्या के कारण उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसने श्राप दे दिया कि उन्होंने जो रचनाएं की है, जो धरोहर स्थापित किया है, आने वाले समय में वह नष्ट हो जाएगा। उसके बाद राजा की प्रेत बाधा दूर हो गई। राजा ने पंडित दामोदर मिश्र को 22 गांव की जमींदारी सौंप दी। उस समय से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। हपरियावा पंचायत के बन्हा टोला निवासी लंबोदर पाठक मुखिया बनने के बाद जिला परिषद के सदस्य बने, फिर बरखा क्षेत्र से विधायक बने। वह बहुत बड़े ठेकेदार थे। भारद्वाज कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की। धर्म कर्म में उन्हें बहुत रुचि थी। वह अपनी तरक्की के पीछे भगवान नरसिंह का आशीर्वाद मानते थे। देवघर में उन्होंने पाठक धर्मशाला का निर्माण कराया था। उसके बाद उन्होंने प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई। इसके लिए संकल्प लिया। ऐसी मान्यता है, भगवान नरसिंह से मन्नत मांगने के बाद जब फूल गिर जाता है तो उसे भगवान का आशीर्वाद मांगा जाता है। लंबोदर पाठक ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ भगवान नरसिंह से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उसके बाद मंदिर के चारों ओर खुदाई शुरू कर दी। इसी दौरान साल 1988 में एकीकृत बिहार के समय जब भूकंप आया, पूरा मंदिर, प्राचीन मंदिर, धर्मशाला व अन्य ऐतिहासिक धरोहर जमीजोद हो गया। लेकिन भगवान नरसिंह की प्रतिमा व अन्य विग्रह सुरक्षित रहे। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। वर्ष 1995 में वर्तमान मंदिर तैयार हुआ। आने की ऐसी मान्यता है कि यहाँ जलाया गया अखंड दीप और मंदिर की परिक्रमा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। दर्शन पूजन के साथ मनवांछित फलों की कामना के लिए श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। जिले के अलावा दूसरे राज्य के लोग शादी, विवाह और मन्नत को लेकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। नरसिंह स्थान को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन सरकारी जमीन नहीं रहने के कारण पर्यटन केंद्र नहीं बन पा रहा है। पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में सिर्फ विवाह मंडप का निर्माण कार्य किया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ धर्मशाला और विवाह घर बनाने की जरूरत है। नरसिंह स्थान का कब सुप्रसिद्ध मेला लगने वाला, क्या कहना चाहिए? नरसिंह स्थान का मेला कल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा स्थापित किया गया 600 वर्ष पहले यह प्राचीन मंदिर है। एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंडित दामोदर मिश्र नरसिंह भवन की स्थापना की थी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगाने की परंपरा जो चली आ रही है, आज तक चली आ रही है। मंदिर सज कर तैयार है। सभी श्रद्धालु आइए और भगवान का दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं, मनोवांछित पा करके अपने आप को कृतार्थ करें। बोलिए प्रेमचंद्र सिंह भगवान की जय। मंदिर में कुछ विशेष, कुछ खास है क्या? क्या मेले में आए हैं? मेले में जितना खेल तमाशा जो आते हैं हर बार आए हैं। और नरसिंह स्थान पूजा समिति की ओर से भी मेले सुरक्षा की व्यवस्था से सारी व्यवस्था किया गया है। और हजारीबाग के प्रशासन के द्वारा भी सारी व्यवस्थाएं की, जिस मेले शांति पूर्वक यहाँ नरसिंह स्थान में संपन्न हो। यह मेला गेंदा फूलों एवं ईख के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। ये मेला झारखंड का नहीं, पूरे भारत का ईख और गेंदा के फूल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो आते हैं तो गेंदा के फूल और ईख जरूर लेते हैं। ईख से नरसिंह भगवान की प्रसन्नता होती है, गेंदा फूल से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इसे गेंदा फूल चढ़ा करके और ईख का प्रसाद दे करके अपने अपने घर को जाते हैं। इस मंदिर परिसर में कौन कौन से देवताओं के घर? इस मंदिर परिषद में प्राचीन गृह पहले नरसिंह भगवान की स्थापना है। उसके बगल में गौरी शंकर जी हैं, नवग्रह हैं, सूर्य नारायण भगवान है, पंचम की महादेव हैं, नारद जी हैं, शंकर भगवान हैं, बजरंग बली हैं, महाकाली हैं, दशावतार हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। महामाया के मंदिर बगीचा में, वो भी अत्यंत प्राचीन और भाग शक्तिपीठ स्थान है। वहां भी जाकर के लोग जरूर दर्शन करें। जैसे नरसिंह भगवान का दर्शन करते हैं, वैसे महामाया के भी दर्शन किया करें। बोले प्रेमचंद्र सिंह भगवान की जय, महामैया की जय। विपेंद्र प्रसाद मिश्र, नरसिंह स्थान पुजारी, हजारीबाग, झारखंड। बोले प्रेमचंद्र सिंह भगवान की जय।